नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट खबरों की ओर। यूपी की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव होगा दिलचस्प। सीएम योगी ने इन सीटों पर कसी कमर। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक के बाद सीएम ने 10 सीट जीतने का दिया लक्ष्य। सप्ताह में 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करने के दिए निर्देश। रायबरेली सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मिले। केशव के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल हुई तेज। प्रदेशों के चुनाव भी मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और सपा। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा में भी गठबंधन। लोकसभा चुनाव के बाद बना रहेगा गठबंधन। सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगले 72 घंटों में पूरा कराए कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत। प्रमुख त्योहारों पर हो पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ लौट आए। केशव की पीएम मोदी और शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। 48 घंटे में 2 बार नड्डा से हुई बात। अखिलेश का तंज लौट के बुद्धू घर को आए। यूपी में शिक्षकों की हाजिरी इस समय चर्चा में। अब प्रदेश के अनुदानित कॉलेजों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराए जाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया। परिषदीय स्कूली शिक्षकों को छूट, कॉलेजों के शिक्षकों पर सख्ती। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 37 कॉलेज का ब्यौरा तलब। लखनऊ में मानसून सीजन में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। हल्की पूर्वी हवा भी चल रही है। शहर का तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। 21 जुलाई से अच्छी बरसात की संभावना। लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में रहने वाला इंटर का छात्र 2 दिन पहले स्कूल यूनिफॉर्म में घर से निकला और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद बेटे का कोई सुराग न मिलता देख पीड़ित पिता ने स्थानीय थाने पर पुलिस को शिकायत दी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में वुमेन हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन छात्राओं द्वारा कराया गया। 18 महीने में हॉस्टल तैयार करने की योजना उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल, विभाग और ऑफिस के आसपास नो हॉर्न जोन होगा घोषित। यहां पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना हो सकता है। फिलहाल नॉइज पॉल्यूशन पर हर विभाग और अस्पताल समेत पूरे 1300 एकड़ के कैंपस में बड़े स्तर पर नॉइज कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम। यूपी में मानसून पर 20 दिन पहले लगा ब्रेक। इससे मानसूनी बारिश के 10 दिन कम हो गए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून पर ब्रेक 5 से 10 अगस्त के बीच लगता था। इस बार 10 से 15 जुलाई के बीच लगा है। सावन के सोमवार को विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन की नई व्यवस्था। मंदिर परिसर में नहीं होगा कोई लॉकर। गोदौलिया मैदागिन नो व्हीकल जोन किए गए घोषित। आईआईटी कानपुर अपने समझौता ज्ञापन के तहत नेपाल को स्पेसक्राफ्ट बनाने की देगा ट्रेनिंग। इसके लिए संस्थान के कुछ विशेषज्ञों को इसके लिए लगाया गया है, जो कि एक कार्यक्रम के तहत नेपाल के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए तैयार किया। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सबसे बड़ा बिजली संकट मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में देखने मिला। यहां पर लगभग 60 घंटे से भी अधिक बिजली कटौती की गई। इससे मरीज और उनके तीमारदार ऐसी उमस भरी गर्मी में परेशान हो गए। कानपुर में घर से 41 बिजली मीटर मिलने पर कार्रवाई। कानपुर में केस्को एमडी ने 2 जेई और 1 लाइनमैन को किया सस्पेंड। एफआईआर की दर्ज। एनएसजी की टीम अयोध्या में 19 जगह पर मॉक ड्रिल करेगी। इसके लिए टीम ने राम जन्मभूमि परिसर में गोपनीय बैठक के बाद अयोध्या के कनक भवन, हनुमानगढ़ी, रामनगर और सरयू नदी आदि स्थानों का भ्रमण करने के बाद इन स्थानों को चिन्हित किया है। कांवड़ यात्रा और अयोध्या प्रसिद्ध सावन झूला मेला के दौरान रामनगरी अयोध्या में रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। रामनगरी में भीड़ नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस ने जिले की सीमा से रूट डायवर्जन का खाका तैयार किया है। रामलला के नित्य दर्शन करने के इच्छुक अयोध्या के संत अथवा नागरिक 6 माह के दर्शन का पास बनवा सकते हैं। एक पास पर एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिल सकेगा। पास धारक अपने साथ मोबाइल फोन या कोई भी पूजा सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाड़ी यानी अखाड़ा श्री महंत के पद का विवाद खत्म। प्रयागराज में गले लगे महंत धर्मदास और महंत मुरलीदास। अयोध्या में हर्ष की लहर।
अंबेडकर नगर में गरीबों को सस्ते में दवा देने के लिए खोली गई जन औषधि केंद्रों पर जरूरी दवा न होने से मरीजों को मेडिकल कॉलेज पर जाकर महंगे दामों पर लेनी पड़ रही हैं दवाएं। जिला अस्पताल में संचालित औषधि केंद्र पर करीब 50% जरूरी दवाएं नहीं हैं। अमरोहा नगर में पिछले 24 घंटे से बिजली न आने से परेशान सैकड़ों लोग आधी रात बिजली घर पहुंच गए, जहां उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही बिजली की मांग को लेकर रोड जाम भी की। आजमगढ़ में बारिश की संभावना 38%, इसके साथ ही अपेक्षा 32 डिग्री से 3 डिग्री बढ़कर यह तापमान 35 डिग्री तक पहुंचा। विगत 4 दिनों के तापमान पर नजर डाली जाए तो चारों दिन जिलों का तापमान 35 से 36 डिग्री रहा। आजमगढ़ जिले के बड़ी संख्या में किसानों ने जिले के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के प्रतिनिधि से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। एक्सप्रेसवे के लिए जमीन छीनने का आरोप लगाया, कहा सदन में उठाया जाएगा मुद्दा। बागपत निवासी हरिद्वार से 235 लीटर गंगा जल के साथ कावड़ लेकर अपने शिवालय के लिए निकले। वो अब जब बागपत के गांव में पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। आईएमसी ने संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी को सस्पेंड किया। हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन और निकाह को लेकर संगठन में बखेड़ा। यूपी संगठन प्रभारी ने कहा था, हम कार्यक्रम निरस्त कर रहे हैं। बदायूं में बिजली के 11,000 के तार में टच हुआ ताजिया। तार में टच होने पर ताजिया में लगी आग। आग बुझाते समय एक युवक का हाथ झुलसा। बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होने से टला। पीड़ित ने बिजली विभाग के अधिकारियों से की अपील। बुलंदशहर में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने खाया जहर। पत्नी ने मामूली झगड़े में पति ने दी जान। पति कोतवाली सिकंदराबाद में देकर आया था तहरीर। जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं लगातार। लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाकर ठग हर रोज करीब 1 करोड़ रुपए खाते से गायब कर रहे हैं। ठगों ने जज से लेकर मुख्य सचिव, आईपीएस से लेकर सिपाही और आम लोगों तक को निशाना बनाया। लखनऊ के पीजीआई इलाके में नाबालिग की संदिग्ध मौत मामले में पासी एकता मोर्चा ने किया प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि शिक्षक ने उसके साथ रेप किया। उसके हाथ पैर बंधे थे, शरीर पर खून के धब्बे और चोट के निशान थे। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने एटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। कम दाम में ज्यादा प्रॉफिट देने की स्कीम के तहत मकान बेचने में धांधली करने की शिकायत मिली थी। अलीगढ़ में लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाली जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। अलीगढ़ में दामाद को पेट्रोल डालकर जलाया। पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। पीड़ित की हालत गंभीर, दिल्ली किया गया रेफर। सीतापुर में दबंगों ने बाग में घुसकर उठाए आम भरे कैरेट। विरोध करने पर व्यक्ति को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने दबंग के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। पुलिस ने मामले की जांच कर दर्ज की एफआईआर। शाहजहांपुर में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के नामी बदमाश को मार गिराया। एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश शाहनूर को घेर लिया। उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बांदा में नाबालिग ई रिक्शा चालकों की भरमार। यातायात प्रभारी ने ई रिक्शा चालकों को बताए नियम। सभी ई रिक्शा चालक ट्रैफिक नियमों का करे पालन। 18 वर्ष से कम उम्र के चालकों पर होगी कार्यवाही। यातायात प्रभारी ने बच्चों को वाहन न देने की अपील की। सीतापुर में वीएचपी कार्यकर्ता और पत्रकार के बीच मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद में भिड़े दोनों पक्ष। मामले पर दोनों पक्षों ने पुलिस को दी तहरीर। रायबरेली में शरारती तत्वों का बोलबाला। शरारती तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की तोड़ी प्रतिमा के टूटने से लोगों में आक्रोश। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर में नकली दूध बनाने के स्याह धंधे का खुलासा। दूध की शक्ल में ले जाया जा रहा था सफेद जहर। वे पाउडर खुला रिफाइन से तैयार किया जा रहा था दूध। बुलंदशहर से दिल्ली एनसीआर में पहुंचाया जाता था। मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा। कन्नौज में मुहर्रम का जुलूस देखने जुटे लोगों पर मकान की छत गिर गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं 14 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में एक ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, जिसमें 3 भाइयों की मौके पर हुई मौत। आगरा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में लगाए गए नारे। चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराया गया। 7 लोगों पर मुकदमा, किए गए गिरफ्तार। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने लगाई गुहार। गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडा ने लगाई गुहार। सौतेले बेटे सार्थक सहित 2 पर एफआईआर दर्ज कराई। अखिलेश यादव से लगाई न्याय की गुहार।
सीतापुर में ताजिया देखने गई युवती से छेड़छाड़ का विरोध करना, युवती को पड़ा भारी, विरोध करने पर युवक ने युवती को पीटा। 6 महीने से गांव का ही युवक कर रहा था परेशान, आसपास मौजूद ग्रामीणों ने युवती को बचाया। अमरोहा कोर्ट ने मुठभेड़ पर उठाए सवाल, 2 दिन पहले ही पुलिस की हुई थी मुठभेड़ को कोर्ट ने माना अविश्वसनीय। कोर्ट ने 3 आरोपियों को किया बरी, चोरी के आरोपियों से पुलिस की हुई थी मुठभेड़, पुलिस की ओर से चली गोली के खोखे बरामद नहीं हुए। लखनऊ में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल, देवांश ठाकुर नाम के युवक का वीडियो हुआ वायरल। देवांश ने पिस्टल के साथ वीडियो किया अपडेट। 1000 गैंग का सक्रिय सदस्य है देवांश ठाकुर, गैंग के सरगना के साथ भी देवांश का वीडियो हुआ वायरल। प्रदेश सरकार ने 7 साल में पारदर्शिता से 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर कराए उपलब्ध। जल्द ही कई अन्य विभागों में चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। वाराणसी में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों के भविष्य पर उठे सवाल, कुछ विद्यालयों में शिक्षा मित्र तक नहीं, ऐसी ही स्थिति कई विद्यालयों में बनी हुई है। वाराणसी में इन अधूरे कामों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई वार्डों में चौका पत्थर रिसेटिंग अब तक नहीं हुई है, इससे भी राहगीरों को दिक्कतें हो रही। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत इकोना में पॉलीथीन कैरी बैग का प्रयोग करने वालों पर होगी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसानों को पीएम सम्मान निधि की अगली किश्त दिलाने के लिए कृषि विभाग के छूट रहे पसीने, क्योंकि बिना किसान रजिस्ट्री हुए संबंधित किसान को किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में कृषि विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है। कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश न होने से बढ़ी गर्मी, कानपुर का तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री तक पहुंचा। 2 दिन में कानपुर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार। कानपुर में योजना से 4 सड़कों का निर्माण होगा, शासन ने 130 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। 645 अवैध कब्जों पर लाल निशान, नगर निगम ने जारी किया नोटिस। प्रयागराज में चारों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया कुर्क, पुलिस आयुक्त कोर्ट ने सभी संपत्तियों से संबंधित मामले न्यायालय में भेजे। पिछले साल अलग अलग तिथियों में कुर्क किया गया। लखनऊ में अवसाद में आकर छात्र ने खुद को मारी गोली, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। घर पर बीबीए की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड। कानपुर में घरेलू कलह से परेशान युवक ने की आत्महत्या, युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी अपनी जान। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भदोई में सराफा व्यवसायी से 25 लाख के लूट में शामिल बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, इन पर 25-25 हजार इनाम था। 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात बदमाश सोने चांदी के आभूषण से भरे बैग लूटकर फरार हो गए थे। तो वही खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, यूपी में 7 सीएमओ के हुए तबादले, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के सीएमओ हटाए गए। आजमगढ़ और बागपत के सीएमओ हटाए गए। महाराजगंज और सहारनपुर के सीएमओ हटाए गए। तो यूपी में 7 सीएमओ के किए गए तबादले, अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सीएमओ के तबादले किए गए हैं। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के सीएमओ को हटाया गया है। वहीं आजमगढ़ और बागपत के सीएमओ हटाए गए। महाराजगंज और सहारनपुर के सीएमओ हटाए गए। तो यूपी में 7 सीएमओ के हुए हैं तबादले, अहम जानकारी जहां पर यूपी में 7 सीएमओ के तबादले किए गए हैं। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के सीएमओ को हटाया गया। आजमगढ़ और बागपत के सीएमओ भी हटाए गए। महाराजगंज और सहारनपुर के सीएमओ हटाए गए। डॉक्टर तीरथ लाल सीएमओ बागपत बनाए गए। डॉक्टर अशोक कुमार सीएमओ आजमगढ़ बनाए गए। डॉक्टर अशोक कटारिया सीएमओ मेरठ बनाए गए। इसी बीच खबर आपको एटा से बताते हैं। खबर एटा से सामने आ रही है, जहां पर मजदूरी के रुपए मांगने पर किशोरी को मारी गोली। गंभीर हालत में किशोरी को किया हायर सेंटर रेफर। पीड़ित ने मजदूरी के रुपए मिस्त्री राजकुमार से मांगे थे।
रुपए मांगने पर राजकुमार ने मजदूर से की मारपीट। मारपीट के दौरान राजकुमार ने निकाला तमंचा। बीच बचाव करने आई किशोरी को लगी गोली। एसएसपी ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निधौली थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर की बताई जा रही है पूरी घटना। खबर एटा से, जहां पर मजदूरी के रुपए मांगने पर किशोरी को मारी गोली। गंभीर हालत में किशोरी को हायर सेंटर किया गया रेफर। पीड़ित ने मजदूरी के रुपए मिस्त्री राजकुमार से मांगे थे। रुपए मांगने पर राजकुमार ने मजदूर से की थी मारपीट। मारपीट के दौरान राजकुमार ने निकाला तमंचा। बीच बचाव करने आई किशोरी को लगी गोली। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे। मुजफ्फरनगर शामली में दुकान पर नाम लिखने का मामला। कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस के आदेश को लेकर हुआ विवाद। दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी का बयान। ऐसे आदेश हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ हैं। निजामी ने कहा कि ऐसे आदेश हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ हैं। कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस के आदेश को लेकर उठा विवाद। दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी का बयान भी आया सामने। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ हैं। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। तो मुजफ्फरनगर शामली में दुकान पर नाम लिखने का मामला। खबर हम आपको बता दें, जहां पर कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस के आदेश को लेकर अब विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी का भी बयान इस दौरान सामने आया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। लखीमपुर में भाई ने की भाई की हत्या। लखीमपुर में भाई ने की भाई की हत्या। फावड़े से काटकर भाई ने की भाई की हत्या। पानी निकासी को लेकर हुए विवाद में की हत्या। दुअन्नी इलाके में युवक के मर्डर से फैली सनसनी। लखीमपुर में भाई ने की भाई की हत्या। फावड़े से काटकर भाई ने की भाई की हत्या। पानी निकासी को लेकर हुए विवाद में की हत्या। दुअन्नी इलाके में युवक के मर्डर से हुई सनसनी। लखीमपुर में भाई ने की भाई की हत्या। खबर हम आपको बता दें, जहां पर लखीमपुर से खबर सामने आ रही है। भाई ने की भाई की हत्या। फावड़े से काटकर भाई ने की भाई की हत्या। तो फावड़े से काटकर भाई ने की भाई की हत्या। पूरा मामला लखीमपुर से सामने आ रहा है। पानी निकासी को लेकर हुआ था दोनों के बीच विवाद, जिसके बाद हत्या कर दी। दुअन्नी इलाके में युवक के मर्डर से फैली सनसनी। लखीमपुर में भाई ने की भाई की हत्या। इसी बीच खबर कन्नौज से सामने आ रही है। खबर हम आपको कन्नौज से बताएंगे। कन्नौज से खबर आपको बताएंगे। करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। दुकान पर तार सही करते समय लगा करंट। युवक को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन। उपचार के दौरान युवक की हुई मौत।
दुकान पर तार सही करते समय लगा करंट। इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे। दिल्ली में फिर बदला मौसम, हो रही बारिश। उमस भरी गर्मी से दिल्ली वालों को मिली राहत। तो दिल्ली में फिर बदला मौसम, हो रही बारिश। उमस भरी गर्मी से दिल्ली वालों को मिली राहत। तो दिल्ली में फिर बदला मौसम, हो रही बारिश। खबर हम आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में एक बार फिर मौसम बदल गया है और इसके बाद बारिश शुरू हो गई है। इसी बीच एक और खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो खबर सूत्रों के हवाले से, जहां यूपी उपचुनाव में एक सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। आरएलडी की बीजेपी से 3 सीटों की डिमांड। वहीं यूपी उपचुनाव में एक सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। आरएलडी की बीजेपी से 3 सीटों की डिमांड। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी सामने आ रही है। यूपी में 10 सीटों पर होना है विधानसभा उपचुनाव। तो सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी उपचुनाव में एक सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। आरएलडी की बीजेपी से 3 सीटों की डिमांड। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।